तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज काफ़ी टाइम के बाद आपकी जो रीजनिंग की क्लास लग रही है, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि आपका हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। और अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम आएगा वो आएगा जेकेपीएसए का। तो आप नियर अबाउट लेके चलिए कि जेकेपीएसए के लिए आपको, मुझे लगता है कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलेगा। 2 महीने में पेपर ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो और आगे से आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। मुझे पता है कि काफ़ी टाइम बाद ये क्लास आ रही है। और एंड आई होप आपने कहीं ना कहीं से जो चैप्टर वाइज जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं या मैथ के टॉपिक्स हैं वो पढ़ लिए होंगे। और यहाँ पे मैं आपको जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चंस होंगे और जिस हिसाब से आपके पेपर में आएंगे वैसे ही आपने मैं भी आपको यहीं पे करवाऊंगा और वैसे ही आपने पढ़ना है। अब देखिए, और हाँ, ये क्लास आगे से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। कोई भी बंद नहीं होगी क्लास। अब देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपको पता है कि देख के क्या पता लग रहा है कि एनालॉगी के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें क्या करना होता है आपने कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म जिस तरीके से सेकंड टर्म के साथ रिलेटेड है वैसे ही थर्ड टर्म के साथ कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे, ये इधर, ये बताना आपने। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि ये जो पहली दो टर्म्स है ना, ये वाली, इनके बीच में पहले आपने रिलेशन ढूंढना कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। और उसके बाद ही आप इसके और इसके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। मुझे बताइए, पहले हम इसको देखते हैं कि ये और ये क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेडियाट्रिक्स और यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन। पेडियाट्रिक्स क्या है? पेडियाट्रिक्स हो गया, जैसे कि मैं बताऊँ, एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो चिल्ड्रन के साथ रिलेट करती है, ठीक है ना। चिल्ड्रन जैसे होते हैं ना, बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो उसके साथ जो रिलेट करती है वो होती है पेडियाट्रिक्स, ओके। और वैसे ही अगर मैं बात करूं न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी किसके साथ है? जो कि आपकी नर्वस सिस्टम, मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो कि नर्वस सिस्टम के साथ रिलेट करती है, वो होगी आपकी न्यूरोलॉजी। और नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे पेडियाट्रिक्स के साथ आ रहा था चिल्ड्रन, वैसे न्यूरोलॉजी के साथ आएगा यहाँ पे ब्रेन, ओके। ना हार्ट आएगा, ना आइज आएगा, ना वेन्स आएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेम वही एनालॉजी का क्वेश्चन है। और आपकी बीच में मैं ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये मैं लाऊंगा और मिक्स क्वेश्चंस होंगे। हाँ, इसकी जो आपके नंबर्स हैं इसके क्वेश्चंस के, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी 20 भी ला सकता हूँ, कभी 25 भी ला सकता हूँ, कभी 10 भी ला सकता हूँ। तो वो आप देख लेना। और ये आप सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आपके काम आएंगे। अब देखिए, जैसे कि इसमें भी सेम वही चीज़ है। इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन आपने पहले निकालना है और फिर इसका और यहाँ पे भी आपने बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। पहली बात ये है कि पहले अगर मैं पहले दो टर्म्स देखूँ, जो लॉयर है, ठीक है, लॉयर है, तो लॉयर जो है वो क्या क्या करता है? लॉयर क्या होता है? वकील। और वकील क्या करता है? कोर्ट में काम करता है, ठीक है ना। लॉयर क्या करता है? लॉयर क्या होता है? वकील होता है। और वो कहाँ पे काम करता है? कोर्ट में। वैसे ही जो ब्यूटिशियन होगा वो कहाँ पे काम करेगा? पार्लर में, ठीक है ना। पार्लर में काम करेगा, ना शिप में काम करेगा, ना क्लास में काम करेगा, ना हाउस में काम करेगा। जो ब्यूटिशियन क्या होता है? आपको पता ही है क्या होता है। तो वो कहाँ पे काम करेगा? वो तो पार्लर में काम करेगा ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए पार्लर, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आ गया ये वाला। ये भी थोड़ा, और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये मैंने उठाया हुआ एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये आरआरबी का। क्या लिखा है इसमें? ये भी आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, आपको आपको पता ही है क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ कि जो एम्बर है अगर वो 27 के बराबर है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, ये समझ लो। एम्बर जो है वो 27 के बराबर है और जो ब्राउन है वो 14 के बराबर है। तो आपने बताना कि ग्रीन किसके बराबर होगा, ठीक है ना। पहली बात ये कि ऐसे देखने में ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। एम्बर कैसे होगा 27 के बराबर, या ब्राउन कैसे होगा 14 के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स होते हैं पहले आपने वो लिखने हैं। कैसे? जैसे कि एम्बर है, तो एम्बर में आप देख सकते हैं पहले क्या लिखा हुआ है? ए, फिर एम, फिर बी, फिर ई, फिर आर। फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपने देखना है कि ए कौन से नंबर पे आता है,
एम कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आता है और आर कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने कि जो एम्बर है, एम्बर देखिए एम्बर फर्स्ट नंबर पे आता है, एम जो है वो 13 नंबर पे आता है, बी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, ई जो है वो फिफ्थ नंबर पे आता है और जो आर है वो 18 नंबर पे आता है। जब आप इनको प्लस करेंगे आएगा 39, ठीक है 39 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 27। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो 39 है उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में। जैसे कि ये 39 को आपने क्या किया, आपने आपस में मल्टीप्लाई किया इन दोनों नंबर्स को और आपके पास आंसर क्या आ गया 27। देखो कोडिंग डिकोडिंग में ना किसी पेपर अगर मुश्किल आया ना तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। और ये इतने आसान नहीं है, ये देख के भी आपको पता लग रहा होगा इतने भी आसान नहीं है कि डायरेक्ट डायरेक्ट निकल जाएंगे। थोड़ा भी पेपर अगर एग्जामिनर ने मुश्किल बनाया तो वो इस हिसाब से बना सकता है क्वेश्चन। उसके बाद वैसे ही आप इसको देखो, क्या ब्राउन 14 आएगा, इसको आप चेक करना ब्राउन को 14 आएगा कि नहीं आएगा। पहले बी देखो कौन से नंबर पे होगा, आर ओ डब्ल्यू एन कौन सा नंबर पे होगा और जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 14, ठीक है जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई क्या करके आना चाहिए 14। आई थिंक इनको जब आप ऐड करोगे ना, इनके जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं उनके हिसाब से जब आप इनको प्लस करोगे तो आई थिंक आता है 72, ठीक है। और 72 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 72 तो वो क्या आएगा 14, ओके। उसी हिसाब से अब आपने बताना कि ग्रीन ग्रीन किसके इक्वल होगा। देखो ग्रीन को भी आपने वैसे लिखना है, कैसे, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ग्रीन में जो जी है वो 7th नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, ई 5th नंबर पे आता है, फिर ई 5th नंबर पे आता है और एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे। इनको इन सब नंबर्स को जो आप ऐड करेंगे क्या आएगा 49। और 49 को आपने क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई, सो 4 9 का क्या आएगा 36। सो 36 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्योंकि देखो आपके जो पेपर होगा ना, चाहे जेके पीएसआई का हो या कोई भी हो, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के इतने टफ सवाल नहीं आएंगे कि एसएससी लेवल के या सीजीएल लेवल के नहीं आएंगे। रेलवे का ये होता है कि रेलवे के ना ज़्यादा मुश्किल होते हैं ना ज़्यादा आसान होते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखेंगे, ठीक है ना। इतना टफ पेपर नहीं आएगा, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको पेपर में भी दिखेंगे जो ना ज़्यादा टफ होंगे ना ज़्यादा आसान होंगे, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आसान क्वेश्चन है कि ये भी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर है कि असेस को अगर मैं ऐसे लिखूं तो एक्सीलेंस को मैंने कैसे लिखना है। पहली बात ये है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होती है, आपको पता है कि ए कौन से नंबर पे आता है भाई, पहले नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, फिर सी तीसरे नंबर पे आता है, फिर ई 5th नंबर पे आता है और एस 19 नंबर पे आता है और यहाँ पे भी एस क्या आएगा 19 नंबर पे आएगा। मतलब ये है कि एस को इन्होंने जो उनके नंबर होते हैं उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही आपने एक्सेलेंस बताना है। एक्सेलेंस में आपको पता है कि ई पहली बात 5th नंबर पे आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक्स जो है एक्स याद कीजिए, एक्स वाई जेड, जेड आता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई जेड, जेड आता है आपका 26 नंबर पे, ये 25th नंबर पे, ये 24th नंबर पे। मतलब जो यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी बन गई है, एक सेकेंड। यहाँ पे जो ई है, ई कौन से नंबर पे है 5th नंबर पे, एक्स कौन से नंबर पे है 24th पे, सी कौन से नंबर पे आएगा ये वाला सी 3rd नंबर पे, ई आएगा 5th नंबर पे, फिर एल देखिए एल आएगा 12th नंबर पे, फिर दोबारा एल दिया हुआ है 12th नंबर पे, ई दिया हुआ है 5th नंबर पे। तो जब आप इसको पूरे देखेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा ये वाला डी पार्ट, ठीक है। 5 to 4, यहाँ पे 5 to 4 नहीं है, यहाँ पे 5 to 4 नहीं है, इन दोनों में है। बट इसमें भी ये जो डी वाला आंसर है ना, ये इसका राइट आंसर है। आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है इसको देख लेना आप, आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, 5th जो है 5th क्वेश्चन का भी मैंने 5th क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में आपका, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज़ लगा लो या मिसिंग सीरीज़ लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज़ के आपको क्वेश्चंस आएंगे, ओके। और नंबर सीरीज़ के आपको लगा लो कि 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ पे, और ज़्यादा टाइम मत लगाना इसमें पेपर में। अगर 1 मिनट में निकला ठीक है,
अगर पता लग गया आपको देखते ही कि भाई कैसे होगा, फिर ठीक है। अगर नहीं पता लगा तो उसको छोड़ने में भलाई होती है, क्योंकि ये इतनी आसानी से फिर निकलते भी नहीं है। और अगर आप लगा लो कि 3 से 4 भी क्वेश्चन आएंगे नंबर सीरीज़ के, तो फिर भी उसमें एक या दो वो टफ डालेंगे तो दो वो आसान भी डालेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये वाला अगर मैं सवाल बोलूँ, ये जो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ आपको, 5 दिया, 11 दिया, 19 दिया, 29, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 55 और 71। आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखिए। सबसे पहले आपने 5 और 11 के बीच में देखिए कि कितना गैप है, माइनस कीजिए, तो गैप है 6 का। 11 और 19 के बीच में गैप है 8 का। 19 और 29 के बीच में है 10 का। तो आप बताइए, क्या ये एक सीरीज चल रही है, इवन नंबर सीरीज, जो कि 6 से स्टार्ट हो रही है। 6, 8, 10 और दोबारा क्या आना चाहिए, 12, क्योंकि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो आगे कितना आएगा, 12 आएगा। मीन्स 29 में आपको 12 ऐड करने हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 41। आपका आंसर क्या आएगा, 41। ठीक है, ये 39 में 41 आएगा। ठीक है। सो आंसर इज 41, ये लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तो खैर हमने स्टार्ट किया, अभी मैं काफ़ी क्वेश्चन लाऊंगा। अब जैसे कि ये अगला क्वेश्चन, ये भी नंबर सीरीज का है। सेम आपने वही करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो जो ये नंबर्स हैं, इनके बीच में आपने गैप देखना है कि इनके बीच में गैप कितना है। ठीक है। अब जैसे कि 84 और 81 को अगर आप माइनस करेंगे, क्या आएगा, 3। 81 और 76 के बीच में कितना गैप है, बताइए, 5 का। ठीक है। 76 और 69 में कितना गैप है, बताइए, 7 का। तो ये भी एक सीरीज चल रही है जो कि ऑड नंबर सीरीज है। और ऑड नंबर सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से। 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए 9। मीन्स ये जो 9 है, इसको आपने किस में ऐड करना है, 69 में। और जब आप ऐड करेंगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 78। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, ओहो हो, एक गलती होगी मेरे से। गलती क्या हुई है कि यहाँ पे जो 84 माइनस 81 तो किया आपने, आपने ये भी देखना कि ये सीरीज बढ़ रही है या घट रही है, ये सीरीज घट रही है। ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर वाली सीरीज की अगर मैं बात करूँ, तो ये इंक्रीजिंग सीरीज थी। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर बढ़ रहे थे। जब नंबर बढ़ रहे थे तो आपने जो गैप था वो यहाँ पे ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे नंबर घट रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहले 84, फिर 81, 76, 69, मतलब यहाँ पे नंबर क्या है, घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो गैप आया था उसको भी आपने माइनस करना है। कैसे, यहाँ पे 3 आया था, फिर क्या आया था, 5, फिर क्या आया था, 7, उसके बाद क्या आया था, 9। तो यहाँ पे जब डिक्रीज हो रहा है तो 69 में से 9 आपने माइनस करने हैं, तो वो क्या आएगा, 60। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 60। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर साथ में लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन है। और क्या दिया हुआ इसमें, स्टेटमेंट दिया आपको, ऑल रोसेस आर रेड, सम रेड्स आर कलर्स आर पेंट्स, और आपको ये कंक्लूजन दिए हैं दो। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सबसे पहले आपको इसकी वेन डायग्राम बनानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऑल रोसेस आर रेड, तो रोजेस को पहले मैं एक सर्कल से डिनोट करूँगा। ठीक है ना। सारे रोजेस जो हैं वो क्या हैं, एक सेकंड, ये कुछ गलत तो नहीं है इसमें, ऑल रोजेस आर रेड, सम रेड आर कलर, ऑल रोजेस आर रेड। हाँ ठीक है। ऑल रोजेस आर रेड मीन्स क्या, कि आपने रोज को क्या किया हुआ है, एक सर्कल से पहले वो मतलब वेन डायग्राम इसकी बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रोसेस आर रेड, तो इसका मतलब क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपने रेड को इस सर्कल से डिनोट किया। उसके बाद सम रेड आर कलर्स, तो जब सम की बात आ जाती है तो ओवरलैपिंग आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कलर बनाया हुआ है, और इस कलर को आपने किससे, एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसके जो आंसर है उसमें गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, मैं दोबारा बनाऊंगा यहाँ पे, ऑल रोसेस आर रेड। पहली बात ये कि आप तो रुको, मैं थोड़ा सा कोई जगह देखता हूँ, यहीं पे बनाते हैं। चलिए, पहले क्या लिखा हुआ, ऑल रोसेस आर रेड,
तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये बनाएंगे रोज़, और सारे रोज़ क्या हैं, रेड हैं, तो ये आपने बनाया रेड। ठीक है, सारे रोज़ क्या हैं, रेड है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम रेड आर कलर्स, सम रेड आर कलर्स, ये आ गया जी, ये आ गया कलर्स। ठीक है, सम रेड आर कलर्स, तो यहाँ पे ये ओवरलैप बनता है, रीजन बनता है। उसके बाद लिखा हुआ ऑल कलर्स आर पेंट्स, ऑल कलर्स आर क्या, ऑल कलर्स आर पेंट्स, ये लिख दिया मैंने पेंट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब कंक्लूशन है सम रेड आर पेंट्स, क्या कुछ रेड पेंट है, ये रेड है, ये पेंट है, क्या कुछ रेड पेंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऑल रेड आर रोसेस, क्या सारे रेड क्या रोजेस हैं, ना जी ना, ये जो है ना ये वाला रेड, ये रोज़ नहीं है। तो एक्चुअल में ये डायग्राम ही गलत थी, वही मुझे लगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये डायग्राम गलत है, जो मैंने अभी बनाई थी वो सही थी। और इसका आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन, सॉरी ओनली कंक्लूजन 1, ये लिखा हुआ है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आप बना लेना, ये आप वीडियो देख लेना पॉज करके, मैंने कैसे बनाया था, ये गलत दिया हुआ है, ऐसे नहीं आएगा ये। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन है। नो पायलट्स आर अमेच्योर एंड अ फ्यू अमेच्योर आर प्लेयर्स। सबसे पहली बात, यहाँ पे भी आपने वेन डायग्राम बनानी होती है। पायलट्स को पहली बात आपने एक सर्कल से डिनोट किया। जब नो लिख दिया ना, नो पायलट्स आर अमेच्योर, तो सबसे पहले आपने पायलट बनाया, उसके बाद अमेच्योर बनाया, और बीच में ऐसे लाइन बना के आपने ऐसे क्रॉस कर देना है। मतलब कोई भी पायलट जो है वो अमेच्योर नहीं है, और वेन डायग्राम में इसको ऐसे ही डिनोट किया जाता है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ अ फ्यू अमेच्योर्स आर प्लेयर्स, कुछ अमेच्योर के हैं, प्लेयर्स हैं, अ फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आपने, थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग यहाँ पे बना दिया। सम बोलो, सम अमेच्योर्स आर प्लेयर्स, या अ फ्यू अमेच्योर्स आर प्लेयर, बातें की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे कंक्लूजन दिए हुए हैं क्या, सम अमेच्योर्स आर नॉट प्लेयर, सम प्लेयर्स आर पायलट्स आर प्लेयर्स, सम प्लेयर्स आर पायलट्स, या सम पायलट्स आर नॉट प्लेयर्स। तो यहाँ से आप बताइए कि कौन सा ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सम अमेच्योर्स आर नॉट प्लेयर्स, देखिए सम अमेच्योर्स आर नॉट प्लेयर्स, क्या ये सही है या नहीं है, फर्स्ट वाला पहले देखते हैं। अमेच्योर्स कौन से प्लेयर्स हैं, ये जो ओवरलैपिंग पीरियड है, क्या ये क्या सारे अमेच्योर प्लेयर हैं, बताइए, क्या सारे अमेच्योर प्लेयर नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ सम अमेच्योर्स आर नॉट प्लेयर्स, तो आई थिंक ये वाले जो हैं ये प्लेयर नहीं है। ठीक है, बट ये वाले जो हैं ये प्लेयर हैं। ओके, उसके बाद लिखा है सम पायलट्स आर प्लेयर्स, सम पायलट्स आर प्लेयर्स, क्या ये बनता है, देखिए आई थिंक ये भी नहीं बनता है। सम प्लेयर्स आर पायलट्स, आई थिंक सम प्लेयर्स आर पायलट्स, सम प्लेयर्स आर पायलट्स, सम प्लेयर, इस क्वेश्चन को आप देखना, इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों, बट इस क्वेश्चन को भी आप देखना, और इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछना, तो मैं बता दूंगा आपको। और इसके जो भी एमसीक्यू होंगे, जितने भी होंगे वो मैं करवाऊंगा, मिक्स एमसीक्यू होंगे, क्योंकि अभी तक जितना मुझे लग रहा है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, बस अब आपको चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, और वो एमसीक्यू से ही होगा, और एमसीक्यू हम मिक्स करेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए, थैंक यू।